हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। आज आपके सामने लेके आया नीट 2025 का एनएलएम का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, काइनेमेटिक्स किया, अब एनएलएम का सवाल कर लेते हैं। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी पेपर था, फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक सा सवाल था जो हमारे सबके मॉड्यूल्स में हम लोग के सबकी शीट में होता है, क्लास में करवाया हुआ होता है, सीधी बात है। देखिए क्या बोल रहा है। There are two inclined surface of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. Okay, inclined plane है, horizontal से 45 डिग्री पर है, ठीक है। लेंथ जो है उसकी along L दे रखी है। One of them is rough and another is perfectly smooth. एक rough है और एक smooth है, ठीक है। A given body takes 2 times h much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. यानी रफ सरफेस में गिरने में जितना समय लगता है, मतलब एक बॉडी है वो फिसलती हुई ऊपर से नीचे आ रही है, तो रफ सरफेस में ऊपर से नीचे आने में जो समय लग रहा है वो दुगना है किसके, कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस के। यानी सपोज स्मूथ सरफेस में टी लग रहा है तो रफ सरफेस में कितना लगेगा, 2t। आगे बात समझ में, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस इज क्लोज टू। आपको रफ सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपसे पूछा है। नॉर्मल सा सवाल है, इजी सा सवाल है। अगर हम लोग को बेसिक सा फॉर्मूला याद है कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी फिसलती हुई नीचे आती है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फिर भी नहीं आता तो एक बार निकाल के देख लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो यारों, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल थीटा है, एक बॉडी ऊपर रखी हुई है। इस अगर ये बॉडी फिसलती हुई नीचे आ रही है तो हमें पता है mg लगता है नीचे, ठीक है। जो नॉर्मल लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो इधर हो जाता है mg cos थीटा और इधर हो जाता है mg sin थीटा। बॉडी फिसलती हुई नीचे आ रही है तो ऊपर होता है म्यू एन, और जो नॉर्मल है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, तो यहां हो जाता है म्यू mg cos थीटा। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ नेट फोर्स बचता है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो यहां होता है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से a रफ सरफेस का जो एक्सेलरेशन आ जाता है m m कैंसिल आउट हो गए, g कॉमन, तो वो होता है sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये रफ सरफेस हो गया। अगर स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस का म्यू जो होता है वो 0 होता है, हमें पता है। तो जो a स्मूथ हो जाएगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर एक बॉडी, सुनिएगा, एक बॉडी यहां से चलती हुई यहां आ रही है, एक बॉडी यहां से चलती हुई यहां आ रही है, तो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में ए है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एस इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से बॉडी फिसलती हुई यहां तक पहुंची है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, लेंथ इंक्लाइन प्लेन का l है 1/2a इंटू टी स्क्वायर, यानी t का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2l अपॉन a। t का वैल्यू कितना आ गया, रूट ओवर 2l अपॉन a। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर इंक्लाइन प्लेन पे बात कर रहे हैं, रफ सरफेस है तो a का वैल्यू ये हो जाएगा, स्मूथ सरफेस है तो a का वैल्यू ये हो जाएगा। टाइम पे अभी हम लोग बात कर लेंगे। अब आगे देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है, रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है वो स्मूथ सरफेस पे लगने वाले टाइम का दुगना है। रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है वो स्मूथ सरफेस पे लगने वाले टाइम का दुगना है। तो यहां पे वैल्यू रख देता हूं मैं, टी आर जो हो जाएगा रूट ओवर 2l अपॉन ए रफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2l अपॉन ए स्मूथ। आगे बात समझ में यहां से, तो यहां पे हो गया, मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां पे हो गया 1 अपॉन ए आर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए एस। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजी सा बात है। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रफ। एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ वो रहा, स्मूथ कितना था, वो था जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रफ, वो हो जाएगा जी इंटू
साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। जी से जी कैंसिल हो गया, साइन थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 1/√2 माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, गया गया गया, तो 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू, 4 माइनस 4 म्यू, तो यहां से आ गया 4 म्यू। 4 म्यू जो हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो यहाँ से जो म्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब हो गया 0.75। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.75। तो बी ऑप्शन। ये क्लास में कराए हुए सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वहां पे एन टाइम्स वाला पहले भी आया हुआ है एक बार ऐसा सवाल कि भैया वहां पे यहाँ पे 2 टाइम्स दे दिया, वहां पे एन टाइम्स था तो एन के टर्म्स में ये आया हुआ था। अगर आपने डायरेक्ट आंसर भी रटा हुआ था वहां पे एन टाइम्स वाला तो भी सीधा कर सकते थे। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के 2 सवाल, वो अच्छे सवाल थे, प्यारे क्वेश्चंस थे।